दोस्तों, कभी ना कभी आपके भी मन से यह बात जरूर आई होगी कि आखिरकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही क्यों भारत का संविधान लिखा। जबकि शिक्षा की बात करें तो गांधी भी बैरिस्टर थे, नेहरू भी बैरिस्टर थे, राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी.एन. राव, ऐसे बहुत सारे लोग थे। लेकिन फिर भी बाबा साहब को ही संविधान क्यों लिखना पड़ा? क्या वे दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे, इसलिए उनको भारत का संविधान लिखने का मौका मिला? दोस्तों, क्या है इसके पीछे की सच्चाई? इन सभी सवालों के जवाब को आइए समझते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, क्या होता अगर बाबा साहब संविधान सभा में आते ही नहीं? जी हां दोस्तों, ये बात है जुलाई 1946 की, जब कांग्रेसी सदस्य बाबा साहेब का इतना विरोध करते थे कि उनको संविधान सभा में आने ही नहीं देना चाहते थे। कांग्रेसी सदस्य ने अंबेडकर को संविधान सभा में आने से रोकने में बहुत प्रयास किए। जब बाबा साहेब 1946 में संविधान सभा के इलेक्ट्रॉनिक डॉक्टर भीमराव कालम मुंबई से लैंड कास्ट फेडरेशन के उम्मीदवार थे, लेकिन दुर्भाग्य से हुए इस चुनाव में हार गए। ऐसा माना जाता है कि संविधान सभा में सदस्य बनने से पहले मूल रूप से विरोध के कारण ही ओबामा चुनाव नहीं जीत सके। डॉक्टर अंबेडकर ने हार नहीं मानी, क्योंकि उनके जैसे उपर्युक्त और विद्वान व्यक्ति संविधान निर्माण में योगदान और भूमिका के लिए उनका होना बहुत आवश्यक था। एक बार फिर मुस्लिम लीग के सहयोग से बंगाल से दावेदार बनाया गया, जहां वे भारी वोटों से विजयी रहे। ज्ञात है कि बंगाल से योगेंद्र नाथ मंडल ने उन्हें बंगाल से चुनावी लड़ाई के लिए आमंत्रित किया था, तब जाकर डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा का सदस्य बने। सवाल उठता है कि संविधान सभा की ज्यादातर बैठक में औसतन 300 सदस्य मौजूद रहे और सभी सदस्यों को संविधान के निर्माण में समान अधिकार प्राप्त था, तो आखिर क्यों डॉक्टर अंबेडकर को ही संविधान का मुख्य वास्तुकार कहा जाता है? डॉक्टर अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जिसकी जिम्मेदारी संविधान को लिखित प्रारूप प्रस्तुत करना था। इस कमेटी में कुल 7 सदस्य थे। संविधान को अंतिम रूप देने में डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका को रेखांकित करते हुए भारतीय संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के एक सदस्य कृष्ण गोपालचारी ने नवंबर 1948 में संविधान सभा के सामने कहा था, संभवतः सदन इस बात से अवगत है कि ड्राफ्टिंग कमेटी में जिन 7 सदस्यों को नामांकित किया गया है, उनमें से एक ने सदन से इस्तीफा दे दिया है और एक सदस्य की इसी बीच मृत्यु हो चुकी है। उनकी जगह कोई नया सदस्य नहीं आया है। एक अन्य व्यक्ति सरकारी मामलों में उलझे हुए थे और वह अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं कर रहे थे। ऐसे ही 7 सदस्यों में से कोई भी सदस्य अपनी नैतिक जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि संविधान लिखने का कुल भार डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर ही आ पड़ा। मुझे इस बात पर कोई संदेह नहीं है और हम सबको उनका आभारी होना चाहिए। अब आते हैं असली मुद्दे पर, डॉक्टर अंबेडकर ने ही संविधान क्यों लिखा? देखिए, देश की आजादी के बाद संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जिसमें 15 महिलाएं भी थी। संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। यह उस दौर में बहुत बड़ी बात थी कि जब छुआछूत और जाति धर्म के नाम पर लोगों को बांटा गया था, तब एक अस्पृश्य व्यक्ति को प्रभावशाली पद मिला। संविधान द्वारा ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में उनका चयन उनकी राजनीतिक योग्यता और कानूनी दक्षता के चलते हुआ था। वे इतने काबिल थे कि कानूनी पेचीदगियों को पल भर में सुलझा देते थे। कानून की अवधारणा, इसकी व्याख्या और उसके पालन की रूपरेखा तैयार करने में उनका कोई भी सामना नहीं कर पाता था। विदेश में अव्वल दर्जे की शिक्षा लेकर लौटे अंबेडकर उस समय देश में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों में से एक थे। भारत का संविधान ही है भारत को अन्य देशों से अलग बनाता है। ये संविधान ही है जो हर नागरिक के तौर पर उनके कर्तव्य को सुनिश्चित करता है। इसी भारतीय संविधान के निर्माता के तौर पर डॉक्टर अंबेडकर मशहूर है। डॉक्टर अंबेडकर की संविधान के निर्माण में अतुल्य भूमिका थी। कई लोगों ने इस बाबत तमाम दलील के सहारे नीचे दबाने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के योगदान और भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। आपको ये तो पता ही होगा कि इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू नामक गांव में हुआ था। उनको बचपन से ही छुआछूत और भेदभाव का सामना करना पड़ा था। उनको स्कूल के बाहर बैठकर पढ़ना पड़ता था। हालांकि उन्होंने इन सभी कठिनाइयों से हार नहीं मानी और पढ़ लिखकर 32 डिग्री हासिल की और 11 भाषाओं के जानकार के साथ साथ दुनिया के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति बने। अब उनके विरोधी भी उनका नाम सम्मान से लेते हैं। कई विशेषज्ञों के मुताबिक संविधान सभा में बाबा साहेब का चयन उनके तर्क, बुद्धि एवं दक्षता और राजनीतिक प्रभाव के कारण हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर ने पहली बार हस्तक्षेप करते हुए अपनी राय दी। उनकी सलाह से बहुत सारे कांग्रेसी नेता प्रभावित हुई। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी कड़ी मेहनत के बाद 2 साल 11 महीने 18 दिन में भारत को एक ऐसा संविधान बनाकर दिया जो जाति, लिंग, भाषा, क्षेत्र और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है। एक ऐसा संविधान जो हर किसी को समानता, स्वतंत्रता और बंधुता का पाठ पढ़ाता है। एक ऐसा संविधान जो सामाजिक न्याय की गारंटी देता है। संविधान सभा के अंतिम भाषण में बाबा साहब ने कहा था, मैं यहाँ संविधान की अच्छाइयाँ गिनाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वह अंततः बुरा ही साबित होगा यदि उसे चलाने वाले लोग बुरे हो, और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वह अंततः अच्छा ही साबित होगा अगर उसे चलाने वाले लोग
लोग अच्छे हो। दुनिया का सबसे बड़ा और मजबूत संविधान सिर्फ बाबा साहेब ही लिख सकते थे, इसलिए बाबा साहेब को संविधान लिखना पड़ा, जो हमारे लिए गर्व की बात है। इसलिए इस सबसे बड़े विद्वान को द फादर ऑफ